थामा बंदा गुरु चरण जीनाया गाम गाम्य लखाइया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया जेहि कारणेसी दापचे सो गुरु कृपासी पाइया आकह मूर्ति आमिय सूरती ताहि देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी आवे नहीं सब दीन पूर्णानंद ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बीरानु तन बढ़े साधन चल सुपाक। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोग महान हो। इस धरती के सबसे बड़े भाग्यशाली वही हैं जिसके आराध्य देव जो है सदगुरुदेव हैं। धनी साध गुरु धनी धन्य है, धनी साध गुरु धनी धन्य है, मिले धन्य जन सोय कहीं सदा फल गुरु बिना तारे न हरि विधि कोय। धनी सद गुरु धनी धन्य है, मिले धन्य जन सोय कहीं सदा फल गुरु बिना तारे न हरि विधि कोय। तो आप सभी महान हो, इसलिए नहीं, महान इसलिए हो कि आपके हृदय में सदगुरु के लिए प्रेम है। अब किसी का कितना प्रेम है वो तो वही जाने। पल भर प्रभु भूले नहीं, स्मरण श्वास श्वास लक्षण उत्तम प्रेम का सहज सुरति निश्वास। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको निश्वास होना है। विहंगम योग यही है। विहंगम योग जो है झामर झूमर नहीं है, सांस की गति को बंद करना है, ये है विहंगम योग। गुरु विधान गुरु जुक्तिशी अष्ट चक्र रुद्र प्राण मन मारो गुरु गाम्य में देह करो निष्प्राण। अब एक संत है तो कहते हैं कि जो अभी निष्प्राण में जाना है। मैं बोला अभी काहे निष्प्राण में जाना है, आराम से भजन गाइए, आनंदित रहिए। जो है अभी काहे लिए निष्प्राण में जाना है।
आनंद को वो लोग बुझ गया है, एकदम पक्का बुझ गया है। अब बोले नहीं निश्वास वाला चाहिए, तो मैं बोला निश्वास वाला तो मुझे भी चाहिए। उसके लिए आपको समाधि अनुष्ठान में बैठना पड़ेगा। पहले खूब आनंद को जो है आनंदित रहिए 24 घंटे, वहां तो आनंद ही आनंद है, 24 घंटे है, रातों दिन है। पहले आनंदित रहिए ना। अब काहे लिए चिंता कर, जो है चिंता करना है। अब जो है मोह शोक चिंता भ्रम करो सर्वथा त्याग, अभय महाप्रभु को भजी, देश काल सब लाग। मोह शोक चिंता भ्रम करो सर्वथा त्याग, अभय महाप्रभु को भजो, देश काल सब लाग। आप नहीं बूझ पाए अलग बात है। नाम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोय। नाम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोय। जो सुख संतन संग में, शोभै कुंठन होय। ये कबीर साहब ने बोला है। और इसके अनुभवी संत जन जो है इसी सभा में बैठे हैं। आप भेद को बुझिए। ये दोहों के जो है न भाव हैं। नाम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोय। अजो सुख संतन संग में, शोभै कुंठन होय। तो हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना। ये स्वामी जी कह रहे हैं। अभी अभी 100 साल के आसपास की जो है बात है। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना। रात दिवस रवि शशिव नाही, ज्योति जगमगाना ना हो, ज्योति जगमगाना ना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना ना। बिना मेघ घटा घरावे, बिना मेघ घटा घरावे। अति दामिनी दम कानन हो, अति दामिनी दम कानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना। अमीय बूंद तावा झरियावे, अमीय बूंद तावा झरियावे। पिया हो तृषा बुझाना ना, पिया हो तृषा बुझाना ना। तो कहे सदा फल परमानंदित, कहे सदा फल परमानंदित। वाही घर निर्वाणा ना हो, वाही घर निर्वाणा ना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना ना। तो घर तो बहुत से लोगों को मालूम है, लेकिन जब अपना घर में रहोगे तब ना। अब कुछ जो है संत जन जो है वो फिर बिना मतलब में संसार में आ जाते हैं। अब संसार में रहना पड़ता है, मैं भी संसार में आ जाता हूं, हमें भी दुख होने लगता है।
और जब ये 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम का जब सत्संग हो जाता है तो फिर आनंद आनंद है। ये गलती हम लोग करते हैं। जब स्वामी जी ने बता दिया गगन मंडल में घर करी उतरे नहीं संसार, गगन मंडल में घर करी उतरे नहीं संसार, लीला अंतर देखिए परम पुरुष करतार, गगन मंडल में घर करी सहज शांति सुख संत, सुख सागर यह धाम है 12 मास बसंत। अब एक संत है तो बोल रहे हैं कि इसका अर्थ काहे नहीं बता देते, इसको और खोल खोल करके बताइए। देखो ये सदगुरु की वाणियां हैं। गगन मंडल में घर करी, तो गगन मंडल वह स्थान है जहां सदगुरु बसता है, जहां चेतन देश है, चेतन भूमि है, वह गगन मंडल है। गगन मंडल में घर करी, वहां घर करना है। ऐसा वहां माटी पत्थर का घर नहीं है, चूना का घर नहीं है, वहां प्लास्टर नहीं कराना पड़ता, ईटा का काम नहीं है। वहां जो है आपका चेतना, चेतना मतलब मन है, उसको मन नहीं कहा जाता क्योंकि वो सुरत कहलाती है। आप भेद को समझो, जो चेतना है जब आप साधन करेंगे तो मन क्या है और जो है सुरति क्या है, इसका भेद मालूम हो जाएगा। आप भेद को समझ जाओ। आदमी वही है, और जब वो जो है ना क्या नाम है, वो सफाई का काम करता है, आसपास जो है लेटरिन बाथरूम इसका जो है सफाई करता है, तो उसको सफाई वाला बोला जाता है। और आदमी वही है, अब जा करके वही मंदिर में पूजा करता है तो पुजारी हो जाता है। आदमी तो एक ही है। जब वो जो है ना मतलब सफाई करता है तो उसको लोग क्या बोलते हैं, वो सफाई वाला बोलते हैं। और जो है वही जा करके मंदिर में पूजा करने लगता है तो वही पुजारी हो जाता है। तो वैसे ही ये जो हमारी चेतना है, चेतना उसको मन कहते हैं। तो जब वो संसार में रहता है झामर झूमर में, ये नहीं हुआ तो वो नहीं हुआ, तो बेटी ऐसा है तो बेटा ऐसा है, तो पति ऐसा है तो पत्नी ऐसा है, तो नौकरी नहीं लग रही है, तो बिजनेस नहीं चल रहा है, तो पैसे नहीं है, कैसे जाऊं क्या करूं, जब ये झामर झूमर जब सोचने लगता है तो मन हो जाता है। और वही जब सोचने लगता है कि हम इस संसार में क्यों आए, कर विचार मैं कौन हूँ, ब्रह्म को जगदाधार, कर विचार मैं कौन हूँ, ब्रह्म को जगदाधार, कैसी जग उत्पन्न है, लीन कवन विधि पार, कौन सत्य कर्तव्य है, दुख सुख कैसी होय, बद्ध मुक्त की ही भांति सो ग्रहण करो सत सोय। तो जब जो है आपको विचार करना होगा कि दुख सुख कैसे होता है, तो मैं तो सुखी मैं दुखिया हूँ, जड़ चेतन मिल सोय, स्थिर शुद्ध स्वरूप में
दुख सुख जग तन कोय। तो हमको अपना स्वरूप को देखना है। तो स्वामी जी क्या कहते हैं, निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख, कहाँ जन्म कहाँ मरण है। झूठा जग कर रेख। तू जो है 2 दिन पहले, कल परसों, 2 गुरु बहने, एक गुरु भाई आए हुए थे, तो बोल रहे हैं कि जो है ये एक साथ तो दोनों नहीं होता है। जैसे ये दोहा आता है, स्वामी जी बोल रहे हैं, काम कोई करे रहे, प्रेम दार प्रभु लाग, चलता फिरत छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग। तो एक ही साथ कैसे होगा, जो है कि मतलब हम काम भी करते रहे और वो भी हो। तो वो जो बोल रहे थे वह जो है पहला भूमि में नहीं है, दूसरा भूमि में नहीं है, तीसरा भूमि में नहीं है, वह जो है चेतन भूमि में है। जैसे आप दरवाजे के बाहर भी नहीं खड़े हैं, अंदर भी नहीं खड़े हैं, एकदम बीच में जब आपकी चेतना होगी तो ऊपर जो है आनंद स्वरूप है और नीचे जड़ स्वरूप है। ये सब सदगुरु जो है आपको लखा देंगे। आपको बूझना पड़ेगा, जो है एक ही साथ दोनों कैसे होगा। तो ये जो अनुभव का न विषय है, आप भेद को समझो। वही तो जो है न कबीर साहब बोल रहे हैं, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। तो गगरी आप लोग नहीं देखा है, बहुत से आजकल के बच्चे गगरी कहाँ देखेंगे जो है। तो गगरी जो है एक कुम्हार से ले आना घर में जा करके और उसको सिर पर रखना, तो सिर पर वो रुकेगा नहीं, एक गोल बीठा बनाना पड़ता है, उसका आसन बनाना पड़ता है। आप सदगुरु के हंस व हंसनी हो, भेद को बूझो। कपड़े को जो है लपेट करके उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आसन बोलो, बिंडा बोलो, बिड़वा बोलो, गेड़ुल बोलो, लपेट लपेट करके आप लोग देखा होगा। जो मजदूर जो है ईंटा ढोते हैं उन लोगों को मालूम है। अब आजकल के जो है बच्चे सिर पर कहाँ बोझा ढोते, गांव में ढोते हैं, शहर वाले तो वो भी नहीं है। शहर में भी मिल जाएंगे आपको। तो जो है वो घड़ा जो है सिर के ऊपर, उसका पेदी जो है ना नीचे तला जो है वो गोल होता है, वो रुकेगा नहीं। तो उसको रुकने के लिए एक बीठा बोलते हैं, बीठा बोलो, बिंडा बोलो, बिड़वा बोलो, गेड़ुल बोलो। तो वो पहले सिर पर रखते हैं और घड़ा मतलब उसके ऊपर आ जाता है पानी भरा हुआ। पहले पानी भरा जाता था, पहले जो है तालाब से पानी लाते थे वही पीते थे, गंगा जी से पानी लाते थे वही पिया जाता था पहले जमाने में। और जो है अभी भी हम लोग जो है गंगा जी का पानी पीते थे ऐसे डायरेक्ट। जहां से गंगा निकली है वहां से अब एक संस्मरण सुन लो। वहां जो है ना बड़ी गर्मी पड़ती है, तो गर्मी पड़ती है तो मैं तो जो है रहा है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन में, रोड ही बनाने का हमारा काम होता था। तो जो है
पहले गंगा ऊपर में अलकनंदा ऐसे ऐसे नाम है, बाद में गंगा जो है ये हरिद्वार से गंगा हो गई है। उसके पहले अलकनंदा है, भागीरथी है, ऐसे ऐसे उसके नाम है जो है। तो जो है हरिद्वार से जब वो चलती है तो गंगा हो जाती है। आप भेद को समझो। तो जो है वहां बहुत गर्मी पड़ती है, पानी लू चलती है, तो जो है पानी पीने के लिए मतलब चाहिए। तो वहां पर जो है ना एक ही साथ 50-60 लेबर जो है ना काम करते हैं। तो या तो फिर वाटर ट्रक ले आकर के वहां रख दो, दिन भर पानी लोग पीते रहे, और नहीं तो सीधा जो है गंगा नदी से जो है ना पानी लाने के लिए। तो 60-70 आदमी है तो हम 2 आदमी छोड़ देते थे कि भाई तुम लोग पानी ले आएगा जो है नदी से। वो सीधा गंगा में उतरता था और ठंडा पानी लेकर के आता था जो है। ऐसे ही एकदम शुद्ध है पानी वो। जो अलकनंदा का जो है ना गंगा का जो रिवर है, जो है मतलब नदी है, एकदम शुद्ध है वो। और जो है तो वो कुछ दिन तक वो जो है ना काम किए सब जो है लड़का लोग जो है। वो घर से जो है ना गगरा लाते थे, उसका जो है ना लोहे का बना हुआ, आजकल तो मतलब जस्ता का, और वो जो है क्या बोलते हैं स्टील का। तो नीचे जाते थे और पानी भर करके जो है लाते थे, और पूरा घूम घूम करके जो है ना सबको पानी पिलाते थे। मैं तो जो है ना ऐसे ही करता था जो है। आज के जो है ना 20 साल पहले 30 साल पहले की मैं बात कर रहा हूं। तो लड़का बोला कि जो है मैं जो है यात्रा शुरू हो गया, मैं जाऊंगा जो है सेवा करने के लिए। मैं बोला कहाँ जाओगे? तो बोला मैं हरिद्वार जाऊंगा। तो बोला हरिद्वार में क्या काम करोगे? तो बोला कि जो है जो भी मतलब तीर्थ यात्री आते हैं उनको पानी भर भर के मैं पिलाऊंगा। तो मैं बोला यहां भी तो तुम सेवा ही कर रहे हो, लेबर बड़ा मुश्किल से वहां टिकते नहीं, भाग जाते। तो मैं बोला यहां भी तो तुम सेवा ही कर रहे हो, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, सबको पानी यहां भी पिला दिया करो। क्योंकि मेरे को डर था ये भाग जाएगा तो पानी कौन पिलाएगा। तो जो है मैं बोला नहीं, यहां तुमको पैसे भी मिल रहे हैं, वहां तुमको पैसा मिलेगा नहीं। तो जब सेवा ही करना है तो यहां सेवा करो, आपको 10-12 हजार रुपये मिलेंगी, और जो है ना सेवा भी हो रहा है। उसको बात समझ में आ गया। तो वो मतलब जो है ना सुबह ही उधर पहुंच जाना, और सीधा नदी में नीचे पहाड़ से उतर करके जाना, भर करके ले आ करके जो है रखे रहना। और दिन भर लेबर लोग पानी पीते थे, हम लोग भी पीते थे, बड़े बड़े अधिकारी भी आते थे वो भी पीते थे जो है। इतना स्वच्छ था वो, और एकदम ठंडा, क्योंकि बर्फ का वो जो है ना पिघलता हुआ पानी आते थे। अब आप भेद को समझो। मैं थोड़ा सत्संग से हट गया, आपको प्रकृति में ले आया। तो जो है वही पानी भरने की बात मैं आपको कह रहा हूं। समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। तो पहले नदी से ही पानी पिया जाता था। आज भी जो है पहाड़ों में जो है पानी आता है और उसी को डायरेक्ट ही पिया जाता है। अभी थोड़ा कुछ गंदगी फंदगी हो गई तो मतलब उसको छानना पड़ता है, नहीं तो गर्म करना पड़ता है। इतना शुद्ध था जो है, आज भी शुद्ध है पहाड़ों में। तो जो है समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। तो मट्टी का जो है ना वो बनता है, गगरी बोलते हैं हम लोग उसको। गगरी बोलो घड़ा बोलो एक ही बात है। तो पहले पानी जो है तालाब से भरे जाते थे, फिर नदी से भरे जाते थे, कुआं से भरे जाते थे।
अभी तो आजकल आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं, नल आ गया है। नहीं आया है तो सबमर्सिबल जो है लगा रखे हो, पानी वैसे आता है। वो भेद को समझिए आप जो है। समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो, कोरा घड़ा नई पनिहारी न, शीला सुमति की लगी हो रसरी हो, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। तो वो घड़ा में जो है पानी भरती है और ऊपर बीठा लगाती है, बिंडा लगाती है, बिड़वा लगाती है, गेड़ूल लगाती है, जो बोलो जैसे आप समझ जाओ। घड़े का आसन है तो सिर पर रखा और वो एक हाथ से पकड़ करके जो है ना चलती रहती है। कुछ दिन ऐसे करेगी तो एक ही घड़ा पानी लेकर के जो है जाएगी, ज्यादा से ज्यादा कितना, 10 लीटर या 12 लीटर। फिर जब वो कई दिनों तक जब वो करने लग जाती है तो जो है हाथ से नहीं पकड़ती है, वो उसको बोलते हैं सूरत से जो है पकड़ती है, ध्यान से पकड़ती है, मन से पकड़ती है। वह चलती रहती है। नट आपने देखा होगा जो उसमें सर्कस में जो मतलब वो दिखाते हैं, वह सूरत से उससे जो है पकड़ती है। एक घड़ा रखेगी कि ऊपर, फिर 2 घड़ा रखेगी, 3 4 घड़ा 5 घड़ा तक रख लेती है। और वो कई कई तो उसी में डांस भी करती रहती हैं। तो उसको कैसे संभालती है, उसी को कहा जाता है सुरती। तो जो है जब वो चलती है, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो, तो कोरा घड़ा नई पनिहारी ना, शीलह सुमति की लगी हरसरिया, शीलह संतोष की लगी हरसरिया, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। तो जो है कबीर साहब कह रहे हैं अपने हंसों को कि सूरत को संभारो। कैसे संभालना है? समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। तो जैसे पनिहारी स्त्री पानी भरते समय घड़ा सिर पर रखती है, एक घड़ा सिर पर रखती है और दूसरा घड़ा बगल कमर में भी जो है टिका लेती है, और तीसरा हाथ में रस्सी लेती है। तो ऊपर वाले घड़ा को नहीं पकड़ती है वो, जो सिर पर घड़ा होता है, क्योंकि दोनों हाथ है, एक हाथ में कुआं से पानी खींचती है वो, तो एक हाथ में रस्सी लेकर के आती है और एक हाथ जो है इधर बगल में घड़ा टिकाए रखती है कमर में जो है, तो 2 घड़ा हो गया। तो ऊपर वाले घड़ा को जो है वह सूरत से पकड़ती है, ध्यान से पकड़ती है। तो चलती भी रहती है, फिरती भी रहती है, एक दूसरे से हंसी मजाक भी करती रहती है, एक दूसरे को धक्का मार करके आगे भी चली जाती है, दौड़ करके भी चलती हैं। ये सखियों का खेल है जो है। अभी ऐसा वाला सिचुएशन तो अभी आजकल के जो है बच्चों को नहीं मिलेगा, लेकिन जिसका उम्र जो है 100 साल होने वाला है, 80 साल है, 90 साल है, 60 साल है, वो लोग सब लोग जानते हैं। यहां पर भाव दूसरा है, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। एक ही साथ कई काम करती है। एक तो घड़ा को भी संभालती है, गिरने नहीं देती, और साथ में चलती भी रहती है, और आपस में बातचीत भी करती रहती है, और एक दूसरे को धक्का मार करके आगे भी चली जाती है। इतना काम जो है वह सूरत से हो जाता है।
आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को समझो। जब आपका मन जो है जब शुद्ध हो जाएगा एकदम, तब वो सूरत में जो है बदल जाएगा। ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है, ये मैं अपना अनुभव सुनाता हूं। दोहा तो वही है, भजन तो वही है, क्योंकि इस भजन के एक ही भाव नहीं होते हैं, अनंत भाव होते हैं। एका शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार। खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावे पार। एक शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार। खोजी ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावे पार। वेद थके ब्रह्मा थके, थकियासी समहेश। गीता हु की गम नहीं, तह सदगुरु उपदेश। तो ये जो भजन है, समारो सखी सूरती, फुटे न गगरी हो, ये भजन जो है सबको याद होना चाहिए, क्योंकि इसके बगैर आप जो है समझ नहीं पाएंगे। मेरी सुरती सोहागिना, गगन चढ़ी। ये सारे जहां जहां जिस जिस जो भजन में गगन आया है, वो भजन जो है जिस दोहे में जहां जहां गगन आया है, जिस दोहे में गगन आया है, जिस भजन में गगन आया है, वो सब दोहे जो है चतुर्थ भूमि के हैं। वो सीधा सीधा आप बुझ जाओ, जहां जहां गगन गगन आया है वह सब जो है चेतन देश है, सदगुरु का देश है। वह केवल जो है ना वो संकेत मात्र है, और जो सदगुरु के जो हंस हंसनी है वो संकेत से ही बुझ जाते हैं। गगन ही द्वारे लौक लौके, देवा गरज झरियाय। ऐसा बोलती ही जिसको मालूम है एकदम सीधा गुरु के चरण में जाकर बैठ जाता है। गगन में जोगिया कर ताण ख्याल हो, गगन में जोगिया। दो भजन हो गया, अब तीसरा सुनो। संतों चढ़ चल गगन अटरिया हो, सेजरिया जहाँ साहिब का। तो गगन ही द्वारे लौक लौके। दो तीन भजन हो गया। और जो है जहां जहां गगन शब्द आया है अध्यात्म में, वह सब जो है चेतन देश को बताते हैं। तो जो है अब यहां पर चलो। समारो सखी सूरती, फुटे न गगरी हो। आए सखियों, घड़े को जो है गगरी को संहारो। समारो सखी सूरती, फुटे न गगरी हो। कोरा घड़ा नहीं पनिहारी ना। हम लोग नहीं पनिहारी ने, पानी भरना है। तो कोरा घड़ा नहीं पनिहारी ना। शीलव संतोष की लगी हो रसरी हो। समारो सखी सूरती, फुटे न गगरी हो। अब दूसरे हाथ में एक हाथ करवा, दूसरा हाथ रसरी।
गगन माल की डगर पकड़ी हो, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती। रातों दिन सोते समय भी जो है चेतना को वहीं लगा करके जो है संत जन सोते हैं। ऐसे नहीं सोते हैं, पहले जो है बैठेंगे या सोते समय ही थोड़ा ध्यान कर लेंगे गुरु के चरण में। सदगुरु का चरण वहीं पर है। अष्टाचक्र शव शून्य पारा, धरया धरा की पार, वहां तहां महाप्रभु घर किया, भूली पड़ा संसार। आप पूरे संसार में कहीं भी चेत न ले जाओगे, पति के पास, पत्नी के पास, भाई के पास, माता पिता, भाई बहन, वहां से दुख उत्पन्न होगा। वहां थोड़ा सुख मिलेगा, उसके बाद से दुखमय हो जाता है। ज्यादा देर तक आप पति संग नहीं रह सकते हो, पत्नी संग ज्यादा देर तक नहीं रह सकते हो, वहां से दुख उत्पन्न होता है। लेकिन गुरु के चरण में जो है आप उसी में रहो, दिन भर रहो, रात भर रहो, 24 घंटे आनंद है। और वहीं संत लोग भी मिल जाते हैं, वहीं जो है संत लोग भी मिल जाते हैं, तो वो लोग सूरत से रहता है। अब भेद को समझो, वो किसी की पत्नी है, भाई है, बहन है, माता है, पिता है, वो संसार में है। सूरती किसी की माता पिता भाई बहन नहीं होती। आप भेद को समझो, सूरती का कोई शरीर नहीं होता। ये सारी चीजें जो है अनुभव का है। अनुभव में संत लोग जो है पास में रहते हैं, वहां स्त्री पुरुष नहीं होता है और दोनों ही आनंदित रहते हैं। तो निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। कोरा घड़ा नहीं पनिहारी ना, शिला सुमति की लगी हो रसरी हो, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। तू जो है ना, सूरत से मिलन में कोई पाप नहीं है, क्योंकि पाप और पुण्य जो है इंद्रियों के माध्यम से होता है। गुरु के चरण में दोनों एक ही हो जाते हैं, वहां कोई भेद ही नहीं होता, एक ही में समा जाते हैं। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, गुरु के चरण में सदगुरु के प्रकाश में सब एक ही में है। वहां कोई बूढ़ा नहीं, जवान नहीं, जैन गोरा नहीं, कोई काला नहीं, कोई ब्राह्मण नहीं, कोई क्षत्रिय नहीं, कोई शूद्र नहीं, कोई वैश्य नहीं। वही तो स्वामी जी कहते हैं, निज स्वरूप को दीख लो, फिर माया को दीख, कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रे।
तो कहता कबीर सुना हो बीरहीन, पिया तो हर बसत अमरपुर नगरी, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी। निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती। समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती। अब पिया मिलन होगा तो क्या हो जाएगा? हमेशा आनंद है, 24 घंटा आनंद है। न बोलने का मन करेगा, न कहीं आंख खोलने का मन करेगा, न देखने का मन करेगा, न कुछ सुनने का मन करेगा। कौन आनंद अपूर्वा है, भोगी जगत उदास। सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। वहां रहने पर भूख प्यास सब बंद हो जाएगा, सांस की गति बंद हो जाएगी। वहां रहने पर गगन मंडल में सब कुछ बंद हो जाएगा, लैट्रिन पेशाब भूख प्यास सब कुछ खत्म, सांस की गति भी बंद हो जाएगी। पल भर प्रभु भूले नहीं, स्मरण श्वास उश्वास। लक्षण उत्तम प्रेम का, सहज सुरति निश्वास। तो गुरु विधान गुरु जुक्ति सी, अष्टचक्र रुद्र प्राण। मन मारो गुरु गाम्य में, देह करो निष्प्राण। आपका प्रश्न होगा कि ऐसे ऐसे कौन कौन है? तो सदगुरु जो है चेतनाओं को वहां बैठा करके बोध करा देती है। वो दो ही जानेंगे, जिसको जनाएंगे वही नहीं जानेगा, सब लोग थोड़ा जानेगा। सब लोग तो ऐसे ही सोचता है ये लोग खाली गाते बजाते रहते हैं, इनको एक पैसे का ज्ञान नहीं है। तो ठीक है भाई, आपको ज्ञान है तो आप रहिए, हम काहे लिए छोड़ो। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे नारी चाहता आपन पिया, बिरह रहे रसमाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे नारी चाहता आपन पिया, बिरह रहे रसमाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। एक जगह सत्संग चल रहा था, तो जो है हमको लोग पहले ही बोल दिए, तो मैं तो भाई एकदम हमारा कहा, वो लोग घबरा गया। उन लोगों ने जो है बीच में ही बोल दिया, बोले ये गाड़ी जो है बिना ब्रेक की है, ये रुकने वाली नहीं है। अरे एक भजन गाओ, फिर दो गाओ, फिर तीन गाओ, फिर चार गाओ। चार ही भजन में
अब उनको जो है सत्संग में आनंद नहीं चाहिए, वो खाली आते हैं कि बस 1 बजे से 3 बजे तक सत्संग होता है। अब उसी में वंदना करो, आरती करो, प्रसाद बांटो, खाओ पी लो करते करते यहाँ टाइम पास करने के लिए आए हो। कैसे 3 घंटा पूरा हो जाए, जल्दी उनको भागने का चक्कर रहता है, क्योंकि उनका मन वहां है नहीं। ऐसी भी विहंगम योग में है, अंतरी है, मंत्री है, महामंत्री और क्या क्या चीजें जो है ना, पद उनको मिला हुआ है। तो वो पद तो संसार का कार्य करने के लिए है, धन इकट्ठा करने के लिए है, ये सब काम करने के लिए, भक्ति के लिए थोड़ा है। भक्ति तो सूरत से होती है। अंतर प्रेम करह सदगुरु से, तोड़ी माया कर टटिया, पल भर में तो ही पार लगाईब, मानीला मोर एगो बतिया। तो मैं तो जाता हूं सत्संग में, तो लोग मानते ही नहीं है। बोला इनको दे दीजिए, ये सत्संग भी सुनाएंगे, भजन भी सुनाएंगे, सारा काम करेंगे जो है। तो मैं सत्संग कहां सुनाता हूं, मैं तो जो मेरे भाव है वही तो व्यक्त करूंगा। एका शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार, खोजी ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावे पार, वेद थके ब्रह्मा थके, थकियासी समहेश, गीता हु की गम नहीं, तह सदा गुरु उपदेश। अब एक संत मिले तो बोले कि नहीं नहीं, बाकी सब तो ऐसे ही गाते हैं, आप जो गाते हैं मन से गाते हैं, दिल से गाते हैं, आपकी ही वाणी अच्छी लगती है। ये सब तो ऐसे ही गाते रहते हैं, अभिमान में घूमते रहते हैं। बोला ऐसे काहे बोल रहे हैं आप जो है। बोला नहीं नहीं, वो सब लोग चले जाने के बाद बोलते हैं नहीं अब सुनाइए, आप तो बढ़िया सुना रहे थी। और वो लोग जो है, ये सच्ची घटना है ये। फिर उनके बहू बेटी सब आकर के जो है बैठ गया। बोला अभी तो सत्संग तो अभी चल रहा है, उस समय तो पता नहीं क्या हो जाता है लोगों को। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, गुरु का चरण जो है नहीं पकड़ाएगा तो कुछ नहीं संसार में है। आपको सूरत से जो है गुरु के चरण को जो है पकड़े रहना है, आप जो चाहोगे वही होगा। आपको जो है सदगुरु के चरणों को पकड़े रहना है। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे नारी चाहत आपन पिया, बिरह रहे रसमाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे नारी चाहत आपन पिया, बिरह रहे रसमाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे चकोरा चंद्रमा को नीरखे, पपिया निरहो सेवाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती।
जैसे संता शब्द को निरखे होई गईले जन्म संगाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। कहता कबीरा सुना हो बीरहीन जतन करिह जाहो। सदगुरु जी के थाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो गांव में तो मैं रहा नहीं, लेकिन जहां भी सत्संग होता है तो मेरे को बुलाने का जरूरत नहीं, बस मालूम होना चाहिए यहां सत्संग है, और कोई साथी मिल जाए तो हमने चल देना है। हमने घर में भी कह दिया भाई सत्संग जहां होगा तो समझ लो मेरा डेरा वहीं जाएगा। अब हमने कौन सा काम करना है? हरि हरि जन की सुयसी को करो सदा गुणगान। देव सदा फल शांति है होया परम कल्याण। तो हमें कोई मना भी नहीं करता है, हमें कोई मना भी नहीं करता है, जब मर्जी है जाओ चले जाओ। हरि हरि जन की सुयसी को करो सदा गुणगान। देव सदा फल शांति है होया परम कल्याण। तो जहाँ सी अइला हो, जहाँ सी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ सी अइला हो, जहाँ सी अइला हो। तो हम लोग सब लोग वहीं से आए हैं, हम लोग जो है वहीं से आए हैं। जगया नित्य माया विस्तारा, जन्म मरण दुख है संसारा। सृष्टि पादर काल निवासा, जग जीव कर्म वासना फांसा। तीन लोकया मृत निरवाना, परम पुरुष चेतन विज्ञाना। जगया नित्य माया विस्तारा, जन्म मरण दुख है संसारा। सृष्टि पादर काल निवासा, जग जीव कर्म वासना पासा। तीन लोकाया मृत निरवाना, परम पुरुष चेतन विज्ञाना। निज घर वास परम सुख होई, जन्म मरण दुख आवन कोई। चेतन लोक चित सवहंसा, सारे शब्द सुकृत का वंशा। चेतन चेतन लोक है, चेतन चेतन धाम। चेतन में चेतन मिले, निअक्षर सत्य नाम। तो अपना घर में आपको आनंद आएगा, वहां 24 घंटे आनंद है, रातों दिन है।
ये जीव जो है हम लोग भुला गए हैं। जो है आपन घर जहाँ आपन रूपा, सारे शब्द सत पुरुषयनुपा। निज घर वास परम सुख होई, जन्म मरण दुख आवन कोई। यह संसार काल का दिशा, आपन घर नहीं भूलयन दिशा। तो जो है सदगुरु आपको घर को लखा देता है। भूले हुए जग जीव को, निज घर दे पहुँचाए, सतपथ पर दर सकरही, सदगुरु दीव कहाय। अमित काल का भूलिया, पहुँचाया पन दिस, देव सदा फल क्या कहीं, परमानंद संदेश। तो जो है वही तो गुरु का चरण ही तो है। जिन जाना सत्य नाम को, अन्य कर्म नहीं काम, हीरा गांठी बांधिया, कौड़ी सी क्या काम। जहाँ नाम तहाँ धाम है, सुख संपत्ति सब आए, अनैच्छित पीछे फिरे, भक्तन चाहन पाए। तो नाम धनी शिरा सौंप कर, संत बीजे ताहो, डरे मरी का यर बने, धिक जीवन है सोय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपने अपना घर देख लिया। जब आपने अपना घर देख लिया तो वहीं रहा करो। जो है आपका घर गगन मंडल में है, सीधा सीधा आप बुझ जाओ। गगन मंडल में घर करी, सहज शांति सुख संत, सुख सागर यहाँ धाम है, 12 माह सब संत। तो 12 महीना बसंत है। कहां पर? गगन मंडल में। ये देखो कबीर स्वामी जी की वाणी है ये। तो जब वहां 12 महीने बसंत है तो वहीं रहना चाहिए। यहाँ रहने में संसार में जो है ना ठंडा चाहिए, क्या बोलते, रजाई चाहिए, कंबल चाहिए, हीटर लगाओ, फलान करो, ढिकान करो, आग जलाओ। वहां बराबर आनंद है। तो जो है जो नहीं जानता है उसको लिए तो ठीक है, और कुछ जान लोग जानते भी हैं, वो भी परेशान है। इसका मतलब अच्छा से नहीं जानते हैं अभी जो है अच्छा से नहीं जानते हैं। तो आपको ना काम है कि गुरु के चरण में सूरत को कैसे टिकाना है, मन को कैसे रोकना है। पहले मन को रोकना है। पहला भूमि में मन को वहां रोको। वहां गंगा है, जमुना है, वहां नहीं मन को रोकोगे तो बहुत दिक्कत करेगा। ये मन तो बहुत कुछ कहता है। मन मुख जीव सुख न मिले, मन यारी रहनित साथ, जग जीवन भर मावता, सदगुरु शरण
उपाय। माया मुंचन के लिए एकाया मूल्य उपाय। गुरु सेवा प्रभु भजन है क्रम से छूट उपाय। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, ये जो भी हम वाणी से आपको सुनाता हूं ये सदगुरु की वाणियां हैं और उसके जो अर्थ भावार्थ जो है वो मेरा अपना समझ है। ये जो है जितना जो लोगों ने जितना समझा उतना गाया। भाव में आपको जो है, देखिए हम लोग बच्चे हैं, बूढ़े हो जाएंगे फिर भी बच्चे ही रहेंगे, क्योंकि जो है हम लोग अज्ञानी जीव है, भूल जाते हैं। तो सदगुरु हमारे भाव को जानते हैं। कुछ लोग ऐसे ही उसी में जो है उलझा जाते हैं, कुछ लोग जो है ऐसे ही उलझा जाते हैं। अब एक जगह मैंने सत्संग सुनाया तो मैंने बोला भाई गाय ही दूध है और दूध ही मक्खन है, दूध ही मलाई है, दूध ही छेना है, दूध ही पनीर है और दूध ही खोआ है। और जो है वही दही भी है, माठ जो सब उसी में है, सारे घी भी उसी में है, गाय में ही है, सब मिला करके एक ही है। अब मैंने तो ऐसा बोल दिया। अब वो जा करके जो है दूसरे से बोल रहे हैं मैं आपको ऐसे विहंगम युग में जो है पदाधिकारी हैं, भाव ही नहीं बूझ पाते। उन्होंने मतलब दूसरे से कहा, तीसरे से कहा, तीसरे ने हमको फोन किया और बोला जो है ना गाय और दूध ये दोनों एक ही चीज है। तो मैंने बोला नहीं भाई गाय अलग है दूध अलग है। तो बोला नहीं आपने सत्संग में ऐसा ऐसा बोला, ये तो नियम के विरुद्ध हो गया। मैं बोला आप लोग जो है ना शब्दों के पर जो है ना चलते हैं, गाय नहीं होगा, आप गाय रख लीजिए तो सब मालूम हो जाएगा ना, दूध भी मालूम हो जाएगा, गरम दूध क्या है, ताजा दूध क्या है, थन का दूध क्या है, तो गाय रखना जरूरी है ना। उस भाव में कहा गया है वो कि गाय ही दूध है, गाय ही मक्खन है, गाय ही दही है, गाय ही जो मलाई है, गाय ही छेना है, गाय ही पनीर है, गाय ही खोआ है। अब वो कैसे कैसे बनता है वो आपका ना काम है, मैं तो इतना ही न बताऊंगा। तो फिर चुप हो गए। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको मक्खन चाहिए तो जो है गाय नहीं रखोगे तो मक्खन सही है कि गलत है कैसे जानोगे, पहले ये बताओ आप। तो गाय रख लो सब मालूम हो जाएगा। जब गुरु के चरण में आपकी सुरति जाएगी, वहां कुछ दिन तक रहेगी तब न समझ में आएगा। और आप जाते हो फटाक से वो जो है ना दुकान में, बोला भाई दही दे दो, ऐसा ऐसा दही आ रहा है कि वो जो है ना आप खा नहीं पाओगे। वो कौन सा दही है? तो भाई मेरे सदगुरु के चरण को पकड़ लो तो सब मालूम हो जाएगा। सदगुरु का चरण ही शब्द है, सदगुरु का चरण ही सार शब्द है, सदगुरु का चरण ही नाम है, सदगुरु का चरण ही सत्य नाम है, सदगुरु का चरण ही जो है अमृत है, सदगुरु का चरण ही ज्ञान का भंडार है, सदगुरु का चरण ही आनंद का सागर है। अब बूझना आपका ना काम है। चारों फल गुरु चरण में चायमित फल पाय, असद गुरु जन रक्षा करी सर्वठाम जस आय।
आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, भाव को बूझना है। ऐसा जब मैं एक जगह और मैंने सत्संग सुना दिया, इस धराधाम पर ऐसा समय कभी नहीं आया है कि सदगुरु की वाणी जो है एक जगह बैठ करके पूरे विश्व में जा रही है। ये सदगुरु की वाणी ही तो जा रही है पूरे संसार में। ऐसा किसी भी युग में नहीं हुआ है, न सतयुग में, न द्वापर में, न त्रेता में, न कलयुग में। आप बताओ, घर में बैठ करके हम लोग रजाई में सत्संग सुन रहे हैं, क्या आपने सुना है किसी भी युग में ऐसा हुआ है? सदगुरु तो हर युग में आते हैं। मैं ऊतमय सावन जैसा हो यन कोय, नहीं भूत वर्तमान में, नहीं भविष्य जग होय। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, भाव को बूझो। किसी भी युग में ऐसा नहीं हुआ है। नहीं तो आप बताओ, किसी भी युग में हुआ है सदगुरु की वाणी आप घर में बैठ करके आप सुनोगे? कभी नहीं हुआ है, किसी भी युग में नहीं हुआ है। वो आज आपके सामने मिल रहा है, और वो भी 24 घंटे सत्संग मिल रहा है। सबसे अधिक दया तो उस सदगुरु ने आपके ऊपर किया है। हम लोग तो जाते थे जो साल भर में एक बार जो है वृत्तिकूट आश्रम पर आगान शुक्ल पंचमी और जो है ना षष्ठी को, और वही भजन जो है लोग गाते थे, उसको सुन करके कॉपी में लिखते थे और फिर उसको आकर के याद करते थे। और आप लोगों के लिए तो स्वामी जी एकदम पूरा दरवाजा खोल दिए हैं, 24 घंटे भजन सुनो, रातों दिन सुनो। तो ऐसा कहां युग में हुआ है? किसी भी युग में नहीं हुआ है। सदगुरु आते हैं हर युग में, ये बात सही है, लेकिन ऐसा समय जो है किसी भी युग में नहीं हुआ है। आप काम भी करते रहो, भजन भी सुनते रहो, खाना भी बनाते रहो, नहाते रहो, धोते रहो। मैं तो बाथरूम में भी ले जा करके और जो है मोबाइल रख करके सुनता रहता हूं, नहाता रहता हूं। ऐसा तो किसी युग में हुआ नहीं है। मैं ऊतमय सावन जैसा हो यन कोय, नहीं भूत वर्तमान में, नहीं भविष्य जग होय। ऐसा पूरा भविष्य में भी नहीं होगा। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, भेद को बूझो। क्योंकि स्वामी जी की ये अंतरात्मा की जो है पुकार है, मांग है, मैं ऊतमय सावन जैसा हो यन कोय, नहीं भूत वर्तमान में, नहीं भविष्य जग होय। यहां बड़े से जो बड़े जो है संत है, महात्मा है, ऋषि हैं, जोगी हैं, फकीर हैं, और जो है वो लोग तो जो है यहां तो आपको साक्षात जो है विहंगम योग में आपको बोध करा दिया जाता है और उस परमात्मा को बूझ जाते हैं। ऐसी ऐसी सदगुरु के हंस हंसनी है जिनको कोई नहीं जानेगा, लेकिन वो आनंद को बूझ चुके हैं। कभी वो जो है सत्संग से कभी अलग नहीं होंगे। अब एक गुरु बहन है, उनका पैर टूट गया, बेचारी चरपाई पर है, लेकिन फिर भी उसको भजन गाना ही है। बिना भजन गाए वो रह नहीं सकता है। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, कौन सा सुख उसे मिल रहा है?
कुछ तो मिल रहा है, कुछ तो उसको जो है मिल रहा है। तो कौन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुक्ष है, आसन भोग विलास। सतसुकृत सत्य नाम, जगत जाने नहीं, कितना कह समझाऊं, कहाँ माने नहीं। सतसुकृत सत्य नाम, जगत जाने नहीं, बिना प्रेम परतीत, कहाँ माने नहीं। जीवानंत संसार, न चीनत पीव को, कितना कह समझाऊं, 84 जीव को। आगे धाम अखंड सो, पद नीरवान है, भूख नींद नहीं, निअक्षर नाम है। तो निअक्षर नाम है उसका, कबीर साहब कह रहे हैं। सतसुकृत सत्य नाम, जगत जाने नहीं, बिना प्रेम परतीत, कहाँ माने नहीं। जीवानंत संसार, न चीनत पीव को, कितना कह समझाऊं, 84 जीव को। आगे धाम अखंड सो, पद नीरवान है, भूख नींद नहीं, निअक्षर नाम है। कहीं कबीर पुकारी, सुनो मन भावना। कबीर साहब चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं, कहीं कबीर पुकारी, सुनो मन भावना। हंसा चलू वही लोक, बहुरी नहीं आवना। कबीर साहब कह रहे हैं, आए मेरे प्यारे प्यारे हंस हंसनी, हंसा चलू सतलोक, बहुरी नहीं आवना। तो आपको कहीं नहीं जाना है, आपकी चेतना को जाना है, मन को बुला रहे हैं वो जो है। हंसा चलू सतलोक, बहुरी नहीं आवना। सतसुकृत सत्य नाम, जगत जाने नहीं, बिना प्रेम परतीत, कहाँ माने नहीं। जीवानंत संसार, न चीनत पीव को, कितना कह समझाऊं, 84 जीव को। आगे धाम अखंड सो, पद नीरवान है, भूखा नींद नहीं, निअक्षर नाम है। कहीं कबीर
पुकारी, सुनो मन भावना। हंसा चलू सतलोक, बहुरी नहीं आवना। तो एक संत है तो फोन किए और बोल रहे हैं कि नहीं, मैं तो आप ही के पास आ जाऊंगी। मैं बोले मेरे पास काहे आएगा भाई, आपको नहीं आना है, आपकी चेतना को गुरु के चरण में लगाना है। ये भजन में भाव, मेरे पास कुछ नहीं है भाई, मेरे पास आने से ऐसे ही है जैसे मैं हूं, ऐसे ही सत्संग आपको मैं सुनाऊंगा, ऐसे ही सत्संग सुनाऊंगा। और जब तक सांसें हैं पूरा हरि हरि जन की सुयस को करो सदा गुणगान। देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। तो आप कहीं भी बैठो, सदगुरु जो है हर जगह में है। देश विदेशी मैं फिरा, गांव गांव की खोर, कोई ऐसा नहीं मिला, लेवे फट कपछोर। बस आपके हृदय में जैसे ही प्रेम उदय हो जाएगा, सदगुरु तो हर जगह है। आपको शरीर से यहां आने की कोई जरूरत नहीं है। शरीर, कोई किसी का पति है तो अपना घर में रहा करो, परिवार में रहा करो, मेरे पास आने से कुछ नहीं मिलेगा। मैं तो केवल गा करके सदगुरु की वाणी को जो है आपको सुनाता हूं। जो है तो बोल रहे कि नहीं वो कौन सा किताब से आप पढ़ करके सुनाते हैं। अरे किताब उताब नहीं है मेरे पास, जो स्वर वेद है वो मेरे पास भी है, सबके पास में है। गुरु का चरण में जो है जब चेतना स्थिर हो जाएगी तो रातों दिन वहां तो अनंत है। आप रोज ही सत्संग सुनते हो, रोज का ही देख लो, हर एक का भाव अलग अलग है। एक ही भजन जो है, एक ही सत्संग में जो 10 बार आती है, उसके भाव अलग अलग होते हैं। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। करना मुझको कुछ नहीं, बाहर से मुख मोर, अंतर में निज निज बरी, शब्द छाटा झकी झोर। तो अब एक संत है तो पूछते हैं कि जो स्वामी जी ये जो लिखा हुआ है, करना मुझको कुछ नहीं, बाहर से मुख मोर, अंतर में निज निज बरे, शब्द छाटा झकी जोर। तो संत बोल रहे हैं कि ये सही है कि नहीं, आप ये बता दीजिए। अरे मैं बोला सदगुरु पर आपको विश्वास नहीं है, मैं बोलूंगा तो आपको विश्वास हो जाएगा। तो बोल रही है कि नहीं, हाँ आप बोलेंगे तो हमें विश्वास हो जाएगा। मैं बोला धन्य हो प्रभु। जब स्वामी जी लिख रहे हैं करना मुझको कुछ नहीं, बाहर से मुख मोर, अंतर में निज निज बरे, शब्द छाटा झकी झोर। तो मैंने बोला नहीं, एकदम सही है, एकदम सही है। बहुत से संत लोग इसको जानते हैं। अब जब मैंने बोला कि नहीं एकदम सही है, तब मेरे पीछे पड़ गए। तो फिर बोल रहे हैं कि जो है आप बता दीजिए। ये बताने वाला विषय नहीं है, अनुभव वाला विषय है। अनुभव गति का पंथा है, बूझत बूझत बूझ। स्वामी जी ने खुद ही कहा है
वहाँ की दृश्य कौन मैं भरणो, बाणी बुद्धि न पाऊंगा। महाप्रभु अनंत दया मैं उनसे तो ही मिलाऊंगा। तो बोल रही है कि नहीं आप जो है ऐसे कंजूसी करते हैं। मैं बोला भाई यदि मेरे को बताना होता तो पहले अपने बेटी बेटा पति पत्नी भाई बहन माता पिता को न बताऊंगा, आपको क्यों बताऊंगा मैं। ये जो है गुरुमुखी विद्या है। ये जो है जिसको सदगुरु जो है लखाएगा वही बूझेगा, सब नहीं बूझेंगे। ये जो है ये ब्रह्म विद्या है। ब्रह्म विद्या है ब्रह्म जा है ईश्वरी धार, दबे न काहू शक्ति सी सदगुरु जगत प्रचार। तो जिन जाना सत्य नाम को अन्य कर्म नहीं काम, हीरा गांठी बांधिया कौड़ी सी क्या काम। तो स्वामी जी ने तो कह दिया है, सखी कहवा भुलैलू ना, सखी हो कहवा भुलैलू ना, तेरे घाट ही में सैया सखी तू भूल रे हो गईलू ना। माया मोहई भरमवा सखी तू भूल रे हो गईलू ना। पीव माया संग जीवन बितायो पर तू भूल रे हो गईलू ना। माया मोहई भरमवा सखी तू कहवा भुलैलू ना। देवी दुर्गा भूत भवानी तू भरमवा पूजो न, सखी हो भरमवा पूजो न। सखी अंत होइबू पैया तेरे घाट ही में सैया, सखी कहवा भुलैलू ना। तो विश्वर चैता माँ प्रभु है, विश्वर चैता माँ प्रभु है, सखी हो शरण में आओ न, सखी हो शरण में आओ न। तो ही सर्व फल सुख दिया, तो ही सर्व फल सुख दिया, तेरे घाट ही में सैया, सखी कहवा भुलैलू ना। तो कहे सदा फल घूंघट टालो, कहे सदा फल घूंघट टालो, सखी हो उलट के निरखोना, सखी हो उलट के निरखोना। पीव छवि झलकैया तेरे घाट ही मिसिया, सखी कहवा भुलैलू ना। तो आए मेरे प्यारे प्यारे सखियों, गुरु के चरण में आ जाओ। गुरु के चरण बोलो, शरण बोलो, चरण ही है वो। स्वामी जी जो है ना सब छुपा करके रखे हैं, चरण डायरेक्ट नहीं बोलते हैं वो। चरण जो है उसकी हंस हंस नहीं पूछते हैं। तो आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो, गुरु का चरण जो है कभी न भूले। बस इसी आशाओं के साथ अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। चलते हैं समापन में।